शेख मोहतरम ने जैसा शेख की हमेशा से आदत है और हमारी भी आदत होनी चाहिए कि हमेशा हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, उसकी हमद बयान करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें दीन दिया है, उस दीन के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नेकियों का हुक्म दिया है। वो तमाम रास्ते जो नेकियों तक ले जाते हैं उन तमाम रास्तों की निशानदेही कर दी गई है, और वो तमाम रास्ते जो इंसान को शिर्क तक, गुनाहों तक, माशियत और नाफरमानी तक पहुँचाते हैं, उन तमाम रास्तों से मना कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह दीन वाज़ेह है, दीन के अंदर तमाम बातें वाज़ेह कर दी गई हैं, दीन के अंदर कोई गुमूज़ नहीं है और ना ही किसी तरह का कोई बात छुपाई गई है। लिहाजा सारी चीज़ें वाज़ेह तौर पर दीन के अंदर बता दी गई हैं, और जिन चीज़ों से हमें मना किया गया है उन चीज़ों का जिक्र आपके सामने हो रहा है। उन्हीं में से ये भी है, जैसे इससे पहले जादू का जिक्र हुआ कि जादू सीखना और सिखाना ये कुफ्र है, हराम है। ऐसे ही ऐसे लोगों के पास जाना जो गैब का दावा करते हैं, जो काहिन हैं, नजूमी हैं और गैब की बातें बताने का दावा करते हैं, ऐसे लोगों के पास जाना शरीयत के अंदर हराम कर दिया गया। और जो उनके पास जाता है उसकी सज़ा और जुर्म यह है कि 40 दिनों तक ऐसे आदमी की नमाज कबूल नहीं होती। वो पढ़ेगा, 40 दिन तक नमाज पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन कोई फ़ायदा उसका नहीं होगा, उस पर उसे कोई अजर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सज़ा है ऐसे आदमी के पास जाने की जो काहिन और गैब का दावा करता है कि मुझे गैब मालूम है, मैं बता देता हूँ कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, ये चीज़ होने वाली है, फलां चीज़ आने वाली है। ये सारी बातों का जो दावा करता है मुस्तक़बिल और गैब के ताल्लुक से, ऐसे आदमी के पास जाने से 40 दिन तक आदमी की नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं कर पाता। ये सब शैतान के औलिया हैं, अल्लाह के औलिया नहीं हैं। ऐसे लोगों के पास जाना शरीयत के अंदर मना कर दिया गया है। और आप उनके पास जाएंगे, आपका नाम पूछेंगे, कोई रेत पर कुछ लिखेगा बताएगा, कोई आपका नाम पूछेगा, आपसे कोई चीज़ लेगा और उसके ज़रिए से बताएगा कि ये चीज़ होने वाली। जानते क्या करते हैं? ये सब के सब लोग शिर्क करते हैं, जिन्नात और शैतानों से मदद लेते हैं। हर आदमी के पास एक जिन्नी होता है, एक करीन उसका होता है आदमी के पास, और उससे वो सारी बातें पूछते हैं और उसके बाद वो आपको सारी बातें बताते हैं। अब आदमी समझता है कि बहुत तो पहुँचा हुआ आदमी है, इसको कैसे मालूम हो गया, जबकि हर आदमी, जैसे आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में जानते हैं, आपसे कोई पूछा हुई फला आदमी के बारे में आपने बता दिया, ऐसे ही हर आदमी के पास एक करीन होता है, हर आदमी के कंधे पर बैठा हुआ है, वो जानता है। अब वो जो काहिन और गैब का दावा करने वाला है, उसका जो करीन होता है, जो उसके कंधे पर जो बैठा हुआ है, जो लिखता रहता है, उस करीन के जरिए से वो पूछता है उस आदमी के बारे में, तो बता देता है, उसकी जुबान में बताता है। अब आदमी जो उसके पास जाता है वो समझता है कि बहुत पहुंचा हुआ इंसान है, बहुत बड़ा वली है, बहुत नेक इंसान है, कैसे उसने बता दिया। अब आदमी से धोखे में आ जाता है। हालांकि वो क्या करता है, वो सिर्फ उसके ज़रिए से आपको बताता है, उस आदमी के पास जो करीन है उसके ज़रिए से बताता है, उसको नहीं मालूम, तो उसके ज़रिए से बता देता है। इसलिए आदमी समझता है कि तो बहुत पहुंचा हुआ इंसान है, इंसान उससे धोखा खा जाता है और वो शैतान और जिन्नात से मदद लेता है, उसके ज़रिए सारी बातें बताता है। तो ये चीज़ें की जाती हैं, क्योंकि जो इंसान जादू करता है वो शैतान की मदद लेता है, जिन्नात की मदद लेता है। उसके बगैर जादू हो ही नहीं सकता है, उसके बगैर जादू का तस्वुर ही नहीं, शैतान के बगैर, जिन के बगैर। और उन्हीं जिन्नों से मदद ली जाती है, वो कुफ्र करते हैं, शिर्क करते हैं और शैतान का अमल करते हैं, तब जाकर के शैतान उनके कब्जे में आता है, तब जाकर के शैतान उनकी बात को मानता है। क्योंकि अगर शैतान से आपको दोस्ती रखना है तो शैतान जैसा काम करना पड़ेगा, अच्छे लोगों से दोस्ती रखना है तो अच्छा काम करना पड़ेगा। शैतान जाहिर बात है इंसान को बुराई का हुक्म देता है, बुराई की तालीम देता है। लिहाजा ये लोग शैतानों को की पूजा करते हैं, बाकायदा उनकी इबादत करते हैं, शिरकिया काम करते हैं, कुरान को जलाते हैं, कुरान पर पेशाब करते हैं, कुरान को हैज़ और नापाक खून से लिखते हैं और बाकायदा गैरुल्लाह की मदद लेते हैं, गैरुल्लाह के नाम पर जानवर दबा करते हैं। ये सारी बातें करते हैं, तब जाकर के शैतान उनकी बात को मानता है। लोग समझते हैं कि बहुत पहुंचे हुए इंसान, ये सब दज्जाल हैं, सब मक्कार और फरेबी हैं, ये सब कब धोखा देने वाले। आप कमाल भी जाता है, आपका दीन भी जाता है। लिहाजा आप इन सारी बातों को देखिए, सुनिए और अपने हद तक महदूद न रखिए। शेख ने कहा कि अपने बच्चों को, बीवी को, आला औलाद को, दोस्तों को, साथियों को, घर वालों को, सबको बताइए ये दीन और अकीदा है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। इससे इंसान कुफ्र और शिर्क का काम कर बैठता है। और जो अगर वो कहता है उसकी बात की अगर आप तस्दीक करते हैं कि उसने तमाम बातें सही की हैं, तो उसने शरीयत मोहम्मदिया का इनकार कर दिया। अल्लाह ने जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, जो उतारा कुरान और हदीस, कुरान और सुन्नत, उसका इनकार कर दिया। क्योंकि कुरान और हदीस में क्या अल्लाह ने बयान किया है कि गैब का इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं। आप इसको समझते हैं गैब का बात जानता है, गैब का अकीदा रखता है, गैब की बातें उसको मालूम है। नऊज़ुबिल्लाह, जो अल्लाह ताला के साथ खास है, अल्लाह के अलावा कोई गैब की बात नहीं जानता। और ये लोग शैतानों के जरिए समझ लेते हैं। कभी कभी कोई बात अल्लाह ताला फैसला करता है, सुन लेते हैं, एक बात सच हो जाती है और एक बात के अंदर 100 बातें झूठ मिला करके पेश कर देते हैं। इंसान को एक बात याद रहती है और 100 बातें इंसान भूल जाता है। कोई इत्तफाकन कोई बात सही हो गई, किसी ने बता दिया कि भाई आपकी बीवी को जो है लड़की पैदा होगी, ऐसे इत्तेफाकिया बता दिया। 100 मरतबा उसने झूठ बोला होगा, गलत हुआ होगा, एक चीज़ इंसान को याद रहती, बाकी सारी चीज़ें इंसान भूल जाता है।
تو اس طریقے سے کاہنوں اور دجالوں اور نجومیوں کے پاس جانا یہ شریعت کے اندر حرام ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ 40 دن تک نماز نہیں قبول ہوگی، اور اگر آپ اس کی بات کی تصدیق کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ نے شریعت محمدیہ کا، دین محمدی کا آپ نے انکار کر دیا، اور جو اس کا انکار کر دیا کتنا بڑا جرم ہے شریعت کے اندر۔ لہذا میرے بھائی کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ، جو عقیدہ توحید کی بات ہے یہ، اس لیے امام محمد بن وہاب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں اور ان تمام چیزوں سے منع کر رہے ہیں جو عقیدے کو برباد کر دینے والی چیزیں، یہ ساری چیزیں توحید اور سنت کو ختم کر دینے والی، لہذا ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیے، یہ نیک لوگ نہیں، اب دین الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے قرآن و حدیث کی شکل میں، اس پر عمل کیجیے، اور اس طریقے شرک سے، بدعات اور خرافات سے، ان تمام چیزوں سے، معصیت اور نافرمانی سے، ان تمام چیزوں سے دور رہیے، اللہ کا ذکر کیجیے، دین پر قائم رہیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، توحید اپنا کر کریے، آپ اللہ کے ولی ہیں، یہ سب اللہ کے ولی نہیں ہیں جو اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ تو جو شیطان کے ولی ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ لوگ، یہ اللہ کے دشمن، ایسے لوگوں کے پاس جانا قطعاً جائز نہیں ہمارے لیے، شریعت کے اندر اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ اور کاہن کا مطلب ہوتا ہے غیب کا دعویٰ کرنے والا، اور عراف کہتے ہیں وہ بھی جو غیب کی باتیں بتائے یا انسان کے بارے میں بتائے کہ تم نے کیا کیا ہے، وہ جو قرین ہوتا ہے اس کے پاس سے پوچھ کر کے انسان بتا دیتا ہے، پھر انسان سمجھتا ہے کہ بہت پہنچا ہوا انسان ہو گیا، تو اس لیے ایسے لوگوں کے پاس جانا شریعت کے اندر حرام ہے، اور یہ ساری چیزیں غلط ہیں، اور اسی کے تعلق سے آج کی بات ہے کہ کاہن وغیرہ کے پاس جانے کا حکم کیا ہے شریعت کے اندر، جسے شیخ نے اختصار کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے لوگوں کے مکر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہمیں ایسے لوگوں کے پاس جانے سے محفوظ رکھے، اور ان کی سازش سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ